अयोध्या में 5 स्तर की 5 लेवल सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। एसपीजी, एनएसजी, एटीएस के कमांडोज की तैनाती है। इसके अलावा सीआरपीएफ और पीएसी के जवान भी तैनात रहने वाले हैं। 14 एसपी हैं जो निगरानी कर रहे हैं, 30 एएसपी हैं, 90 डीएसपी हैं जिनकी तैनाती की गई है। 15 कंपनीज हैं पीएसी की जो यहाँ पर मुस्तैद हैं। 5 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की भी मुस्तैद रखी गई हैं और 10,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी तैनात रहने वाले हैं जो नजर बनाए रखेंगे हर हालात पर। यूपी पुलिस के साथ एसएसएफ की टीम सुरक्षा में लगातार लगी हुई है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। सुरक्षा तंत्र में इंटेलिजेंस एजेंसियां भी पूरी तरह से सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की गश्ती लगातार की जा रही है, जो हमने आपको तस्वीरों में दिखाई दी। तो ये कैसी 5 लेयर सिक्योरिटी है, ये हमने आपको बता दिया। सिक्योरिटी की व्यवस्था, राम मंदिर पर सनातन की धर्म ध्वजा फहराने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। पूरी अयोध्या नगरी सजा दी गई है, सुरक्षा चाक चौबंद है। इंतजार है तो सिर्फ कल सुबह का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी पहुंचेंगे और अपने उस प्रण को पूरा करेंगे जो उन्होंने भगवान श्री राम के नाम पर लिया। राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम 2025 25 नवंबर 2025 यानी कल जो है ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा और इस वक्त हम मौजूद हैं उस द्वार पर जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहां से प्रवेश करेंगे। कल तस्वीरें हमने दिखाई थी जब यहां पर सजावट हो रही थी और आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये द्वार जो है जगत गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार जो है वो सजकर तैयार हो चुका है। बता दें आपको कि इसी द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर प्रवेश करेंगे। फिर 12 बजे के तकरीबन ध्वजारोहण कार्यक्रम जो है अजीत योगी आदित्यनाथ विशेष पूजा कर रहे हैं, भगवान राम लला की आराधना में लीन। आप योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं जो देखिए राज धर्म के साथ साथ जो उनकी आस्था है उसका भी पूरा पालन करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ विशेष पूजा भगवान राम की जा रही है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े वो भगवान राम के दर्शन भी कर सकते हैं और पूरा जो मंदिर प्रांगण है वो कैसे सजा हुआ है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उस दिन का इंतजार था जब राम मंदिर निर्माण पूरी तरह से पूरा हो जाए और अब निर्माण पूरा हो चुका है। एक बार फिर आपको वो भगवान राम की आराधना करते योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और वो जो वहाँ के पुरोहित हैं वो सम्मानित भी कर रहे हैं। एक तरह से रामनामी पहनाकर योगी आदित्यनाथ को भगवान राम का आशीर्वाद दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। तो अयोध्या में अभी केसरिया रंग छाया हुआ है और साजो सज्जा बता रही है कि त्रेता युग जैसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का टाइम तो फिक्स हो चुका है, लेकिन कल अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के और कौन कौन से मेहमान रहने वाले हैं और कौन कौन से भक्त पहुंचने वाले हैं, किस किस को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भेजा गया है, पूरी लिस्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय खुद बता रहे हैं। आप भी सुनिए। राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी न्यासी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या के ज़्यादा से ज़्यादा संत महात्मा उपस्थित रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के समाज को बुलाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सारा समाज का रिप्रेजेंटेटिव वर्ग यहाँ उपस्थित रहेगा। लगभग 7,000 संख्या इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाली है। अयोध्या में सनातन की धर्म ध्वजा फहराए जाने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी सामने आया है, जहां उनका कहना है कि अब आक्रमणकारियों के दिन चले गए हैं और अब ये नए भारत की गाथा है जो लिखी जा रही है। उन्हें सुन लीजिए। हमारा देश संपूर्ण दुनिया का विश्व गुरु था, अनेक राजाओं के राज्यों से मंडित था, कवि चक्रवर्ती सम्राट भी होते थे। दुनिया का एक बहुत बड़ा संबल भारतवर्ष था, तब भी भारतवर्ष था और 1000 साल तक आक्रामकों के पैरों तले रौंदा गया। पारतंत्र में जीना पड़ा, धर्मस्थलों की सब बातों की हानि हुई, जबरदस्ती मतांतरण होने लगा। ये सब था, तब भी भारत था। वो वैभव के दिन नहीं रहे, वो आक्रमण के दिन भी चले गए। अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले हैं। तब भी भारत था, अब भी भारत है।
देखिए, कल की तारीख एक लंबा इंतजार है। दुनिया भर के करोड़ों सनातनी इस दिन के इंतजार में थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब संपूर्ण मंदिर बनकर तैयार है। वो घड़ी आ चुकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना प्रण पूरा करने जा रहे हैं। कल राम मंदिर से फहराई जाने वाली धर्म ध्वजा वर्तमान में भी इतिहास है और इतिहास में भी वर्तमान। राम की नगरी में जिस मंगल बेला का इंतजार सदियों से था, वो शुभ घड़ी दहलीज पर खड़ी है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर कोई बस इस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा था। कल राम मंदिर की शिखा पर धर्म ध्वज लहराया जाएगा। पीएम मोदी अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण करेंगे। ये ध्वजा 25 दिन में तैयार की गई है। ध्वजा 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी है। पीतांबरी रंग के रेशमी सिल्क से इसे बनाया गया है। इस पर हाथ की कढ़ाई है। इसका आकार त्रिकोण है। ध्वज में राम जी के राजवंश का चिन्ह कोविदार वृक्ष है। सूर्यदेव और ओंकार का चिन्ह बना है। ध्वज को अहमदाबाद के 8 कारीगरों ने बनाया है। ये बेहद शुभ संयोग है कि राम सीता विवाह के दिन ही राम मंदिर की शिखा पर ध्वज को लहराया जाएगा। देखिए, इस वक्त हम हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के बीचों बीच मौजूद है। कई सारे श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने दर्शन किए, हनुमानगढ़ी के भी, राम मंदिर के भी, रामलला के भी। सबसे पहले तो जय श्री राम के जयकारे के साथ शुरुआत जो है वो होगी। आपके साथ बातचीत। जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से आए हैं आप? राम, हम लोग महाराष्ट्र पुणे से आए हैं। दर्शन हुए? हाँ, बहुत आनंद। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं हम सब पुणे वाले। 500 सालों के बाद अब हर सनातनी का सपना साकार हो रहा है। जिस मंदिर को, जिस दृश्य को देखने के लिए लोगों की कई पीढ़ियां गुजर गई, वो अब साक्षात है, दृश्यमान है। ईश्वर के रूप में उन्हें देखते हैं, लेकिन हम उन्हें मर्यादा के उपासक के रूप में देखते हैं। तो वह भगवान जो अपने सही स्थान पर मंदिर में आ गए हैं, उसकी एक प्रकार से सूचना विश्व को और जो आराधक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको दी जा रही है। राम की नगरी का दृश्य अद्भुत है। पूरा नजारा त्रेता युग जैसा है। हर तरफ सनातन की गूंज है, मंत्रों की धुन है। राम मंदिर के शिखा पर ध्वजारोहण को लेकर भारी तैयारी है। दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। बिस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप किसी भी काम की शुरुआत करें तो फिर कौशलपुर के राजा को हृदय में रखना है, उनकी आराधना करनी है। और जब आपका प्रवेश ही कौशलपुर में हो, जब आपका प्रवेश ही अयोध्या में हो, तो फिर कहना ही क्या है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं प्रभु श्री राम के जन्म स्थान। ये देखिए किस तरह से इसको सजाया गया है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार, ये वही द्वार है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में प्रवेश करेंगे और धर्म ध्वजा लहराएंगे, फहराएंगे। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कल पीएम मोदी रामलला की नगरी में 3 घंटा रुकेंगे। पीएम दिल्ली से अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से पीएम मोदी साकेत कॉलेज जाएंगे। साकेत कॉलेज से मंदिर के शंकराचार्य द्वार तक पीएम का रोड शो होगा। इसके बाद पीएम मोदी राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर राम मंदिर की शिखा पर ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं सुरक्षा का जायजा लेने सीएम योगी भी अयोध्या पहुंचे। कल होने वाला ये उत्सव बेहद खास और भव्य होगा, ऐतिहासिक होगा। पूरा देश इस पल का गवाह बनेगा। पूरी अयोध्या फूलों से महक उठी है, मानो फिर से त्रेता युग वाली रामनगरी जीवंत हो उठी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।